हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बहुत ही खूबसूरत जूती बनाना बताऊंगी क्रोकेट के द्वारा। अगर आपको ये जूती पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले देखिए हम स्लिप नॉट बना लेंगे, उसके बाद फिर हम 1 2 3 4 बना ले रहे हैं और ये एक खींच लेंगे तो हमें 5 बनाया तो 4 मिल गया, एक कम हो गया। और इस तरह फिर उसके बाद इसके फर्स्ट वाले में इंसर्ट करके लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद देखिए 1 2 3 चेन बनाएंगे और इस वाले में फिर से हम एक बार डबल क्रोकेट बना लेंगे। एक बार हमें स्टार्ट करना है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसे। ये मैंने तीन तीन एक तरफ बनाया, देखिए 1 2 3 और फिर एक इस साइड के लिए और एक इस साइड के लिए और नीचे इधर 3। टोटल मैंने 8 पोर्शंस बनाया है। और इसके ऊपर आप दूसरा कलर लगा। ये देखिए मैं स्लिप नॉट लगा दूंगी। अभी कैंची नहीं दिख रही है इसलिए नीचे गांठ लगी हुई है, वो ओपन नहीं हो पा रही, उसे मैं बाद में कट कर दूंगी। और इधर से क्रॉकेट हम ले रहे हैं, एक नॉट बनाएंगे और सारे होल्स में हम देखिए यहाँ क्रोकेट डाल रहे हैं यहाँ पर, और सब में हमें एक डबल क्रोकेट बनाना है, चाहे वो चेन हो या डबल क्रोकेट का ऊपर का हिस्सा। पहले हम इन सब पोर्शंस को कंप्लीट कर ले रहे हैं। देखिए ये मैंने दूसरा डाला और यहाँ जितने भी हमारे पास चेन आएंगे ऊपर, सारे चेन में विदाउट हमें गैपिंग के बना लेना है डबल क्रोकेट। मैं इन डबल क्रोकेट्स को दूसरे राउंड के कंप्लीट कर रही हूँ। जो हमने गैपिंग दिया है एक चेन की, उसमें भी हमें डबल क्रोकेट सेम बना लेना है। बनाकर फिर मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने बना लिया। टोटल 24 डबल क्रोकेट इसमें बने हैं। और उसके बाद देखिए ये वाला ग्रीन वाला जो हम पीछे की तरफ करेंगे और 1 2 3 थर्ड वाले में इंसर्ट करके हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच के द्वारा लॉक कर देंगे। इसे हम इस तरह से थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि ये मुझे चौकोर दिखने लगे। अब हम 1 2 और 3 चेन लेंगे। फिर इसके बाद देखिए हम 5 जो है साइड के लिए रखेंगे और एक साइड हमें 5 5 रखना है और दूसरे 5 5 10 होंगे और दूसरे साइड 7 7। ये देखिए मैं बना ले रही हूँ 5 डबल क्रोकेट। 1 2 3 1 4 यानी 5 हो जाने चाहिए हमारे। ये टोटल 5 हो गए। उसके बाद 5 के बाद हमें 2 चेन डालना है 1 2। इसके बाद फिर हम इस वाले में बनाएंगे 7, यहाँ 7 बनाएंगे। इसके बाद फिर 2 चेन लेंगे, फिर 5 बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 7 बनाएंगे, फिर 2 चेन लेके ऐड कर लेंगे। मैं ये थर्ड रो इसकी कंप्लीट कर लूँ इस तरह से। तो इसके बाद जो होगा हमारा, ये सारे पैटर्न चौकोर में आ जाएंगे यानी रेक्टेंगल शेप में। 5 6 और 7। अभी आपको राउंड दिख रहा है, बाद में ये रेक्टेंगल आ जाएगा क्योंकि लेडी शू हम बनाएंगे। इससे दिखाएंगे आपको एक बहुत ही बेहतरीन और नई ट्रिक है। जैसे आप बेबी शूज़ वगैरह बनाते हैं तो सेम पैटर्न लेते हैं, पर हम अंगूठे वाला इससे बनाएंगे और आपको बनाकर दिखा रहे हैं। यहाँ हमने 7 कर लिया। ये यहाँ पे 7 करने के बाद एक चेन लिया। अब हम यहाँ 5 करेंगे, फिर 7 करेंगे। देखिए ये हो गए हमारे 5 चेन यहाँ, और यहाँ 7, 5 डबल क्रोकेट, 7 डबल क्रोकेट, 5 डबल क्रोकेट, 7 डबल क्रोकेट। फिर इसे हमने जोड़ दिया जैसे मैं जोड़ती हूँ। ऊपर वाले थर्ड वाले उस पर चेन पे हमने इंसर्ट कर दिया। ये पोर्शन जो है, जितनी यहाँ हमारे पास ये डबल क्रोकेट है उतनी पे हमें डबल क्रोकेट कर लेना है। फिर बी जो चेन वाला पोर्शन है वहाँ हमें 2 डबल क्रोकेट बढ़ा देनी है। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे। ये देखिए ये हो गए। ये बीच की गैपिंग में फिर मैं 1 एंड 2 डबल क्रोकेट बढ़ा दिया, तो साइड साइड से हमारे 4 डबल क्रोकेट बढ़ जाएंगे। ये देखिए 1 2 चेन हमने लिया। फिर हम इसी चेन में जो 2 की गैपिंग है उसमें ही 2 बार डबल क्रोकेट बनाए और उसके बाद यहाँ जो 7 हमारे डबल क्रोकेट हैं उन्हें हम उन्हीं के ऊपर इसी तरह से बना लेंगे हर चेन के ऊपर। और फिर उसके बाद फिर हम 2 डबल क्रोकेट और बढ़ाएंगे बना के। उसके बाद फिर 2 चेन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोकेट चेन वाले हिस्से में लेंगे। इसी तरह से करते हुए ये हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये 4th राउंड है हमारा। इसी तरह जितने हम पैर के ये हिस्से जो चौड़े होते हैं उतना देखेंगे
ये 1 2 3 4 हमें लगता है 3 रोज और बनानी पड़ेगी। 6 to 7 रोज जो होंगे हम आपको बता लेंगे अपना नाप के पैर बनाने के बाद। उसके बाद फिर हम अंगूठे निकालेंगे, अंगूठे का पोर्शन और 4 उंगलियों का मैं दिखाऊंगी आपको। अभी हम ये रोज बना लें। बिना गैप दिए हम 4 बार डबल क्रोकेट बनाएंगे। इसके बाद सारे पोर्शंस में मैं इस तरह से डबल क्रोकेट बना दूंगी। और ये जो गैपिंग की जगह है वहाँ देखिए ये वाला पोर्शन जो है, यहाँ हम जो कम चौड़ा है मैं देख रही हूँ, आपको उसको बता रही हूँ। ये 5 और 7 का था, ये ऐसे होंगे, ये वाले पोर्शन ऐसे होंगे। यहाँ हमें चेन बनानी, यहाँ तक मैं डबल क्रोकेट बनाकर फिर आपको बता रही हूँ। यहाँ देखिए ये 15 हो गए और 2 हम यहाँ ले लेंगे जैसे कैपिंग में लेते हैं ये। इसके बाद पीछे का पोर्शन हमें बनाना है, तो पीछे का पोर्शन बनाने के लिए 38 चेन बनाया मैंने। और उसके बाद देखिए इस तरह से लूप लेके 2 डबल क्रोकेट हम बना लेंगे, 1 और 2 बनाने के बाद हमें पूरे राउंड कंप्लीट इसी तरह से यहाँ भी करना। और यहाँ हमें 4 बार डबल क्रोकेट बनाना, 2 यहाँ 2 यहाँ, पर बीच में चेन नहीं लेना, यहाँ तक लाके ज्वाइन करना है। थर्ड चेन पे हम ज्वाइन करेंगे यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच के द्वारा। उसके बाद फिर 1 2 3 चेन डालें। यहाँ भी हमने 2 किया पर गैप बिल्कुल नहीं डाला ज्वाइन करके। हर डबल क्रोकेट पे हमें डबल क्रोकेट बना लेनी है। सेम उसी तरह जितने डबल क्रोकेट है उनके ऊपर डबल क्रोकेट बनाने हैं, यहाँ तक हम बनाएंगे। उसके बाद ये जो 32 चेन है इस पे भी हम डबल क्रोकेट बना ले रहे हैं। यहाँ पर एक मैं डबल क्रोकेट बना ले रही हूँ। उसके बाद फिर हम ये लास्ट में बना दिए और ये यहाँ हम अटैच कर दिए। ये करने के बाद मैं इसे कट करूँगी एक चेन बनाकर। और अब हम दूसरी तरफ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से थंब बनाना आपको दिखा रहे हैं। ये थंब पोर्शन है, थंब के लिए मैं 8 लूँगी डबल क्रोकेट। अभी हमें 8 लेना है, उसके बाद फिर ये बढ़ जाएंगे। पहले मैं इस तरह से देखिए एक चेन ले लिया, इस वाले थ्रेड को मैंने इस तरह रखा, 1 2 3 हो गया। अब मैं 8 डबल क्रोकेट ले रही हूँ, 1 2 हो गया, 3 4 4 5 6 7 8 बनने के बाद हम इसके ऊपर फिर 1 2 3 चेन लेंगे और इस तरह से टर्न करेंगे और 8 डबल क्रोकेट बना लेंगे। ये सेकेंड रो है थंब की। इस पे दिखा दें हम कितनी रो बनाएं। ये वाला पोर्शन है देखिए, ये जॉइंट, ये देखिए 1 2, यहाँ से हमने 8 डाला है, 1 2 3 4 और ये 2 मिला के 6 हो गया। अभी देखिए हमने क्या किया। अब देखिए इस तरह से हम आए, यहाँ जो 4 उंगलियों का पोर्शन था इनमें 18 हमने बना लिया। और अब हम इस वाले में 2 बनाएंगे, 1 और 2 क्रोशिया डबल बना लिया मैंने। उसके बाद हमें हर होल में एक एक क्रोशिया बनानी है। लास्ट तक आएंगे, जब पट्टी की तरफ आएंगे और एड़ी वाला हिस्सा बनेगा यानी पीछे का, तब हमें कम करना है। पहले मैं इस पोर्शन में बना लूँ। हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक डबल क्रोशिया बनाते हुए पैटर्न को कंप्लीट करना है। अब हम बैक साइड के देखिए उस पोर्शन में आ गए जहां हमने 2 फंदे बढ़ाए थे, एक के 2 किए थे इस पोर्शन में। और यहीं हमें घटाना होगा, आपको दिख रहा है वो ये है एक। यहाँ हमें घटाना कैसे, ये हमने एक लिया, लूप को इसी तरह छोड़ा, दूसरे वाले फंदे में एक लूप डाला और निकाला। अब हमारे पास 3 लूप हैं, तो 2 में से एक घट जाएगा, एक फंदा हमारा घट गया। अब फिर हम बाकी पोर्शन जो है बुन लेंगे, 1 2 3 4 5 क्रोशिया और 6 क्रोशिया। यहाँ बीच में देखिए हमारे पास ये 7 और क्रोशिया हो गया। अब मैं एक क्रोशिया वाला फंदा लूँगी और दूसरा डबल क्रोशिया ये लूँगी। इन दोनों
को फिर हम घटा देंगे सेम इसी तरह। ये नीचे जाएंगे, एड़ी के तरफ का पोर्शन है, धीमे धीमे इनको हमें कम करना है और बाकी साइड्स को भी कम करना है। पर अभी जो ये रो जा रही है सेकंड वाली बैक साइड से होते हुए कवर करते हुए, इनमें कोई फंदा भी नहीं घटेगा। एक डबल क्रोकेट में मैंने 2 बार किया और उसके बाद ये जो साइड में है इसके, ये मिला के टोटल एक डबल क्रोकेट में 3 बार। ऐसे हमने देखिए 1 2 3 4 में 12 टाइम्स किया। 3 हो गए, 3 और 3 फिर 3, ये 11 हुआ है। अभी ये मैं लास्ट वाले में एक डबल क्रोशिया और मैं बना दूंगी, तो ये टोटल डबल क्रोशिया हो गए हमारे। हर डबल क्रोशिया के अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई है। 2 इस डबल क्रोशिया वाली जो लंबी सी है उसके अंदर 2, और ये जो साइड में आपको ये दिख रहा है होल जॉइंट्स, यहाँ 1 मीन्स 3। ये टोटल मैंने इन रोज में यहाँ 3 बनाया, यहाँ 3 बनाया, यहाँ 3 बनाया, कंप्लीट कर दिया और यहाँ 1 बना दिया। आपको दिख रहा है ये 3 और ये 1। उसके बाद फिर मैं 3 चेन लूँगी और ये रो हम कंप्लीट करेंगे, इसको स्किप करेंगे और यहाँ से बनाते चले जाएंगे। इसे हम यहाँ से हमने किया, ये वाले में भी हमें बनाना है, स्किप नहीं करना। ये होगा इस तरह से कंप्लीट रो हमें बनानी है। सिर्फ 2 फंदे यहाँ हमें घटाने हैं, 2 यहाँ पर हमें 2 फंदे 4, यहाँ 2 6 फंदे आप कहीं भी घटाइएगा। घटाने का सेम तरीका है, वही जो मैंने पहले बताया था। 8 से 10 डबल क्रोशे के बाद हमें घटा देना है 2 फंदे। ये अंगूठे वाला पोर्शन जो है यहाँ भी नहीं घटाएंगे, यहाँ के बाद जो हम 8 फंदे बाद 2 घटा देंगे। यहाँ से घटाना स्टार्ट करें। देखिए ये हमने पूरे अंगूठे का यहाँ तक कर लिया और अब 1 बनाया मैंने, 2 3 4 5 6 7 1 8 मैंने प्लेन बना लिया। उसके बाद फिर हम सेम उसी तरह घटाएंगे। देखिए ये मैंने लूप लिया, यहाँ से 1 फंदे घटा के 1 छोड़ा, यहाँ से फिर मैंने एक बार डबल क्रोशिया लिया, फिर ये घटाया और 3 का 1 डबल क्रोशिया मैंने कर दिया, यानी 1 फंदा घट गया। फिर उसके बाद हम 8 डबल क्रोशिया बना के फिर सेम इसी तरह घटा लेंगे। घटाकर मैं यहाँ तक आ रही हूँ, उसके बाद फिर यहाँ बताऊँगी। यहाँ से घटाना स्टार्ट करें। देखिए ये हमने पूरे अंगूठे का यहाँ तक कर लिया और अब 1 बनाया मैंने, 2 3 4 5 6 7 1 8 मैंने प्लेन बना लिया। उसके बाद फिर हम सेम उसी तरह घटाएंगे। देखिए ये मैंने लूप लिया, यहाँ से 1 फंदे घटा के 1 छोड़ा, यहाँ से फिर मैंने एक बार डबल क्रोशिया लिया, फिर ये घटाया और 3 का 1 डबल क्रोशिया मैंने कर दिया, यानी 1 फंदा घट गया। फिर उसके बाद हम 8 डबल क्रोशिया बना के फिर सेम इसी तरह घटा लेंगे। घटाकर मैं यहाँ तक आ रही हूँ, उसके बाद फिर यहाँ बताऊँगी। 8 के बाद देखिए ये वाला पोर्शन हम घटा दिए। एक बार जब ये रो में हमने 3rd रो में घटाया है इस तरह, तो ये हमें पता चली जाएगी। इसके बाद के रो में जब हम आएंगे तो यहाँ से घटाना स्टार्ट करेंगे, 1 फंदा ये, 1 ये। इसी तरह हमारे लिए यहाँ भी जो हमने घटाया है, यहाँ भी उसी तरह हमें घटाना है, जो फिर हम नेक्स्ट रो लाएंगे। अब इसके बाद यहाँ तक मैं बना लूँ, फिर घटाना आपको दिखाऊँ। यहाँ जितनी क्रोशिया आएगी वहाँ तक मैं घटा लूँगी, क्योंकि ये तो हमारा स्पेस पहले ही बना हुआ है। ये यहाँ देखिए हमने घटाया है, सेम उसी तरह यहाँ घटा लेना है और बीच में हमें घटाना है। यहाँ देख ले रहे हैं ये पोर्शन 1 है घटा हुआ और 1 ये वाला घटा है, तो पहले यहाँ हम घटाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ घटा लेंगे इस वाले। ये इधर घटाने की मार्किंग करनी, तो ये जो मैंने घटाया था यहाँ से आपको दिखा दूँ, ये टोटल 16 हो गए। अब 17th में हम आएंगे। 17th डबल क्रोशिया है, ये वाले 1 ले लिया और जो मैंने घटाकर 2 का 1 किया था उसके ऊपर से 1 फंदा लिया और यहाँ हम घटा दिए, क्योंकि हमें ये मार्क पूरी तरह से पता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने यही घटाया था। और यहाँ फिर हम 8 इस तरह से बनाना है, हमें 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद बनाने के बाद मैं दिखाऊंगी ये वाला और 1 आगे से हम घटाएंगे। पहले जब हम यहाँ आ रहे थे तो हमने पहले से घटाया था 1 फंदा। अब हम ये जो 2
का एक मैंने किया उसके ऊपर से एक फंदा लेंगे और इसके आगे चले जाएंगे और एक फंदा लेंगे। इस तरह से लेके फिर 3 को एक कर देंगे, यानी एक फंदा घटा लेंगे। आगे फिर हम 18 बुनेंगे और 18 फंदे के बाद फिर उसी तरह घटा लेंगे, क्योंकि अभी इसकी मार्किंग नहीं हुई है। यहाँ हमने 18 फंदे घटाए थे। 18 फंदे के बाद घटाने के बाद फिर हम 8 फंदे बाद घटाएंगे। सेम वही प्रोसेस हमें घटाना है जैसे यहाँ मैंने किया था। पहले हम 8 फंदे बाद घटाएंगे। इसके आगे के हमने 16 फंदे बुन लिए हैं, 17 पे फिर हमें सेम उसी तरह घटाना है। मैंने गलती से आपको 18 बताया था, पर हम 16 के बाद 17 और 18 घटाते हैं। ये हो गया 1, ये 2। वैसे गिनते हुए आपको मार्किंग करनी होगी। जब एक बार मार्क बन जाएगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ हमें इस तरफ 8 फंदे बाद घटा देना है यहाँ। अब मैं बाकी फंदों को बुन लूंगी। देखिए ये पोर्शन आ गया, यहाँ तक हमने बुन लिया है। अब हमें यहाँ पर 3 एक ही डबल क्रोक, एक ही होल में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। ये हो गए 1 क्रोशिया, 2 हो गए और ये तीसरा, ये मैंने 3 बना लिए। इसके बाद फिर हम यहाँ आएंगे। ये पूरा हम जितने हैं फंदे डबल क्रोशिया के उतने ही फंदे हम बना लेंगे। यहाँ हमें इक्वल रोज बनानी है जितनी ये है। देखिए यहाँ 1 2 3 ये दिख रही है, 1 2 3 ये हो गया। फिर 1 2 3 रो हमें इसके ऊपर कंप्लीट करनी, यानी ये पोर्शन 6 रो बनना है। मैं बना लूँ इनको तब आपको फिर बताऊँ। ये मैं सिर्फ यहाँ तक बनाऊँगी, रिपीट करती जाऊँगी। ये पोर्शन जो मुड़ा हुआ है यहाँ, ये ऐसे करती हूँ। आपको यहाँ तक ही रिपीट करना है। ये वाले फंदे छोड़ के ये फंदे यहाँ तक रिपीट करेंगे आप। अंगूठे के बराबर ही हमने ये वाले 4 उंगलियों का पोर्शन भी बना दिया। ये हमने यहाँ तक मोड़ के इससे बनाया था, फिर ऊपर 2 लाइन क्रोशे की कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर यहाँ से थ्रेड लगाएंगे और पूरा कंप्लीट बुनेंगे। या तो चाहें तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। और हमेशा अभी जो रो जाएगी वहाँ हमें 3 फंदे इस साइड घटाने हैं, जिसके लिए एक मैं यहीं घटा दूंगी अभी। फिर 2 हम यहाँ जो घटाए हैं वहाँ घटाएंगे। पीछे साइड हमें 3 फंदे घटाने होंगे। तो यहाँ 3 फंदे हमने घटाया, यहाँ 3 फंदे घटाएंगे और पीछे 3, यानी 9 फंदे इस टोटल राउंड में हमें घटाने हैं। तो आप कितने फंदे बाद इसे घटाएंगे उन फंदों को आप काउंट रखिएगा, कर लीजिएगा, ताकि इस तरफ भी आए तो हम उसी तरह घटाएं और हमारी डिज़ाइन प्रॉपर इक्वल बन सके। क्योंकि अब ये जो बनेगा वो नीचे की तरफ जाएगा। ये इसके पोर्शन यहाँ मुड़ जाएंगे, तो मुड़ेंगे तो ये स्पेस हमें कम चाहिए। अंगूठे के बराबर ही हमने ये वाले 4 उंगलियों का पोर्शन भी बना दिया। ये हमने यहाँ तक मोड़ के इससे बनाया था, फिर ऊपर 2 लाइन क्रोशे की कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर यहाँ से थ्रेड लगाएंगे और पूरा कंप्लीट बुनेंगे। या तो चाहें तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। और हमेशा अभी जो रो जाएगी वहाँ हमें 3 फंदे इस साइड घटाने हैं, जिसके लिए एक मैं यहीं घटा दूंगी अभी। फिर 2 हम यहाँ जो घटाए हैं वहाँ घटाएंगे। पीछे साइड हमें 3 फंदे घटाने होंगे। तो यहाँ 3 फंदे हमने घटाया, यहाँ 3 फंदे घटाएंगे और पीछे 3, यानी 9 फंदे इस टोटल राउंड में हमें घटाने हैं। तो आप कितने फंदे बाद इसे घटाएंगे उन फंदों को आप काउंट रखिएगा, कर लीजिएगा, ताकि इस तरफ भी आए तो हम उसी तरह घटाएं और हमारी डिज़ाइन प्रॉपर इक्वल बन सके। क्योंकि अब ये जो बनेगा वो नीचे की तरफ जाएगा। ये इसके पोर्शन यहाँ मुड़ जाएंगे, तो मुड़ेंगे तो ये स्पेस हमें कम चाहिए, नीचे वाला हिस्सा। जैसे देखिए ये मैंने बनाया तो ये नीचे की तरफ मुड़ गए हैं। इसमें देखिए ये 2 रो बाद हमारा ये नीचे का बॉटम का हिस्सा शुरू हो जा रहा है। यहाँ हमें सिर्फ 3 लाइनें बनानी हैं। मैं देखिए दिखा रही हूँ, 1 2 ये है। उसके बाद हम बनाएंगे 1 2 और 3 और 4 रो बनेंगे टोटल। यहाँ फिर काउंट कर लें, 1 2 3 एंड 4 हो गए। 2 रोज हमने बना लिया, 4 रोज हमें और बनानी है। इनमें हमें पहले घटाने हैं 9 फंदे, फिर दूसरी रो आएगी उसमें फिर हम 4 फंदे और घटा लेंगे, यानी 13 फंदे टोटल घटाएंगे। तीसरी राउंड में फिर हम 16 फंदे घटाएंगे। इस तरह हमें रोज को कम करना है, यानी टोटल काउंटिंग कम होगी। 12 फंदे मैंने देखिए इस रो में घटाया है। फर्स्ट यहाँ पीछे से लीजिए, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। 2 रोज यहाँ रहेंगी, नीचे जा रहे हैं तो हमने एक बार बताया था आपको 12 घटाएंगे। तो आप अपने हिसाब से फंदों को मैनेज कर लीजिए। 1 फंदा यहाँ मैंने घटाया,
और देखिए भी शुरुआत है, इसलिए दूसरा फंदा यहाँ मैंने घटाया, तीसरा फंदा यहाँ घटाया, चौथा यहाँ घटाया, पांचवा यहाँ घटाया और छठा यहाँ घटाया। 6 घट गए। आपको दिखा रही हूँ, एक साइड हमने पूरे 6 घटा लिए। अब दूसरी तरफ भी हमने पूरे 6 घटाए, एक यहाँ, 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 फिर यहाँ, फिर यहाँ। ये 6 यहाँ घटाया, 6 यहाँ, 12 मैंने इसमें घटा दिए। इसके बाद हमें फिर एक्स्ट्रा पोजीशन और कोई ले लेनी है, कहीं भी बीच से आप ले लीजिए। 12 घटाए हैं तो अब आप 15 या 16 फंदे घटा लीजिए। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि दोनों तरफ आपको इक्वल फंदे घटाने हैं। इस साइड भी आपको उतना ही फंदा घटाना है। 8 फंदा यहाँ घटाएंगे इस साइड मैनेज करके। वैसे तो निशान बने हुए हैं वहीं घटाइएगा, और आपको 2 फंदे यहाँ बीच में कहीं घटा लेने हैं, इस साइड भी और इस साइड भी, और बाकी तो निशान बने हुए हैं वहीं से आप घटाते जाइए। मैं इस डिज़ाइन को पलट दूंगी, यहाँ फिर मैं स्लिप स्टिच करके ला रही हूँ और यहाँ से हम डिज़ाइन को उल्टी तरफ से रखे हैं और ये मैंने इस तरह से रखा है। यहाँ हम क्या करेंगे, एक चेन ले लेंगे। अब हमें इनमें डालना है और 1 1 2 और 3 चेन में डाला हमने। देखिए 3 4 हो गए, ये टोटल 5। इनको हम एक बार में ले लिए। फिर हमने 1 2 लूप मत लीजिएगा, 3 4 और ये टोटल 5 हो गए, ये हो गए हमारे। फिर हमने सॉरी इन्हें हमें नहीं घटाना चाहिए था, इनको मैं रख दूंगी एक साथ, फिर हमें घटाना है ये। फिर हम ले रहे हैं 1 2 3 और 4, ये मैंने ले लिया। इन फिर घटा देंगे इसको, फिर हम क्रोकेट में रख देंगे। 3 हो गए हमारे पास। फिर हम यहाँ से ले रहे हैं 1 2 2 और 3, ये लेके 3 एक साथ घटाए, उसके साथ ही हम सारा घटा देंगे। तो ये हमारा जो है उंगली का पोर्शन हो गया, थंब का। यहाँ तक स्लिप स्टिच से हमने ज्वाइंट कर लिया। अब हमें आगे भी स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करना। जैसे यहाँ हमने अंगूठे के लिए चेन वो किया था, पर यहाँ हम नहीं करेंगे। यहाँ हम सिल ले रहे हैं क्योंकि 4 उंगलियों के लिए बना रहे हैं, तो हम इसे इसी तरह से चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच से या सिंगल क्रोकेट से सिल के कंप्लीट कर लेंगे इस तरह। उसके बाद दूसरा पोर्शन जो है उसे भी हम यहाँ की थ्रेड को कट करके फिर ज्वाइंट करेंगे। मैं दिखा देती पर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से हम कट करेंगे, उसके बाद फिर बाकी पोर्शन, ये पोर्शन हम जोड़ लेंगे। देखिए ये पोर्शन मैंने सीधा कर लिया। ये इस थ्रेड को हमें अंदर करना है, ये अंदर ही होगा, बाद में कर लेंगे। ये पीछे का पोर्शन अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया, ऊपर का सोचा आपको मैं दिखा दूं बना के। यहाँ हम 2 लाइनें बना लेंगे डबल हाफ क्रोकेट की, तो जिससे जो ये हमारे पोर्शंस लूज होंगे वो भी काफ़ी अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। यहाँ से आप लीजिएगा और इस वाले होल में डालते हुए 1 या 2 रो थोड़ा डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये हो गया हमारा थ्रेड सिक्योर। अब हम 2 चेन ले रहे हैं, यहाँ से हम राउंड करेंगे। देखिए ये पोर्शन है हमारा, यहाँ हमें डबल हाफ क्रोकेट बनाना है, तो सेम वही इस तरह से चेन को हर चेन में डालते हुए हम इनको इस तरह से करते हुए चले जाएंगे। ऐसे बहुत खूबसूरत ये बन जाएगा। हर चेन में आप इस तरह से डाल लीजिए। ऐसे हम 1 रो ये बना रहे हैं, इसके ऊपर भी 1 रो बना लेंगे, तब आपको फिर दिखाएंगे।
ये आप इस तरह से हर चेन में, ना चेन आपको बढ़ाना है ना चेन आपको घटाना है। यहाँ तो आप ठीक से बुनिएगा, पर पीछे की साइड जब जाएंगे तो थोड़ा सा इसे थोड़ा सा टाइट बुन लेंगे तो बहुत सुंदर ये हमारा लेडी शू बनेगा। जो हम हाफ क्रोकेट बना दे रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ लूज नहीं होगा, चाहे आप जितना भी पहनेंगे ये आपके पैरों से नहीं निकलेगा। और मैं इसे बची खुची ऊन से बना रही हूँ, काफ़ी मोटा ऊन है। अगर आप इसमें अंगूठा ना बनाना चाहते हो तो मत बनाइएगा, तो आपको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा राउंड ले लेना है। एक बेबी शू मैंने सेम इसी तरह बनाया है जिसमें अंगूठा नहीं है, उसका लिंक मैं दे दूंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ कर दिए। ये अब यहाँ आ रहे हैं, यहाँ भी हमको ये जो एक डबल क्रोकेट वाला है इसमें हमें 3 बना लेना है, सॉरी 2 डबल क्रोकेट यहाँ बनाए और बाकियों में अब हम 1 बनाएंगे हर चेन में। सिर्फ ये डबल क्रोकेट जो बना है वहाँ हमें 2 बनाना है। ऐसा करते हुए हम कंप्लीट कर लेंगे 2 रो। मैंने खूबसूरत सी जूती बनाकर तैयार कर दी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे बनाने के लिए टोटल 70 ग्राम ऊन की ज़रूरत पड़ी है।